कि एक महिला पैसेंजर रात को अकेली ट्रैवल कर रही है, तो हरियाणा रोडवेज का सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि एक महिला अकेली ट्रैवल करे, उसकी सुरक्षा का ध्यान ना करते हुए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। घरोंडा पुलिस थाना में एक बड़ा मामला सामने आया है। पीपली से एक महिला हरियाणा रोडवेज की बस में सवार होती है, करनाल की टिकट ली जाती है, लेकिन बस के चालक और परिचालक ने महिला को करनाल ना उतार करके बदतमीजी की। महिला का आरोप है कि वो बस में गिड़गिड़ाती रही, लेकिन चालक और परिचालक ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। लिहाजा महिला ने डायल 112 को फ़ोन किया, पुलिस हरकत में आई। इस वक्त ये बस जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं घरोंडा थाना के बाहर खड़ी है। लिखित रूप से घरोंडा पुलिस को शिकायत दे दी गई है। महिला के परिजन भी जो है घरोंडा पुलिस थाना में पहुंच गए हैं। पूरा मामला क्या है वो जान लेते हैं। बहरहाल रात का वक्त है और ऐसे में यदि रोडवेज के चालक और परिचालक महिला की सुनवाई नहीं करते तो अपने आप में बड़ी बात है। आखिरकार चालक और परिचालक ने महिला को क्यों करनाल नहीं उतारा? महिला के पास चलते हैं, बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है जी आपका? सर मेरा नाम आकी दत्ता है जी, क्या मामला क्या है पूरा? सर मैंने करीब 6:15 बजे पीपली से बस ली थी हरियाणा रोडवेज, और मुझे करनाल उतरना था। तो टिकट मैंने ली और मैंने उनसे कहा कि मुझे सेक्टर 6 उतरना है। तो जब मैंने देखा कि करनाल आ गया तो इन्होंने ऊपर से निकाल लिया ITI चौक के। जैसे मैंने देखा कि ITI चौक से निकाल लिया इन्होंने ऊपर से, तो मैंने सोचा कि मैं कंडक्टर से कहूँ कि आप प्लीज़ मुझे 6 सेक्टर उतारिए। तो कंडक्टर ने मुझे कहा कि आप ड्राइवर को बोलिए, जो कि गलत है। मैं कंडक्टर के पास गई, बट उन्होंने मुझे ड्राइवर से बात करने को कहा, जबकि ड्राइवर बस चला रहा था। मैंने जब ड्राइवर से कहा कि आप प्लीज़ 6 सेक्टर रोके, मुझे उतरना है, तो ड्राइवर ने 6 सेक्टर नहीं रोका। उसने मेरी बात को इग्नोर किया, उसने 6 सेक्टर नहीं रोका। फिर नेक्स्ट स्टॉप आता है देवीलाल। मैंने कहा कि आप देवीलाल रोक दीजिए, मैं यहाँ उतर जाऊँगी, मेरे घर वाले वेट करें, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगी। उसने वहाँ भी नहीं रोका। फिर मैंने कहा नमस्ते चौक उतार दीजिए, मुझे उतार दीजिए कहीं भी। उसने कहीं नहीं रोका और वो सीधा बस चलाता गया। जब मैंने उनसे कहा कि आपके सीधा दिल्ली लेके उतारेंगे, तो उसने कहा कि हाँ आज तो तुझे दिल्ली लेके जाऊँगा। मैं बार बार मैंने बोला कि आप प्लीज़ मुझे उतार दीजिए, पर उसने मुझे मेरे स्टॉप पर नहीं उतारा। फिर उसने मुझे कहा दिल्ली जाएगी आप, तो बस तू दिल्ली जाएगी आज। फिर उसके बाद में और पैसेंजर्स थे, ज़्यादातर मेल पैसेंजर्स थे, जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, जिन्होंने मुझसे कहा कि नहीं तेरी वजह से क्या हम सब लेट होंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि एक महिला पैसेंजर रात को अकेली ट्रैवल कर रही है, तो हरियाणा रोडवेज का सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि एक महिला अकेली ट्रैवल करे, उसकी सुरक्षा का ध्यान ना करते हुए बाकी पैसेंजर्स ने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया, बल्कि ड्राइवर और कंडक्टर को और उकसाया। कंडक्टर चुप करके अपनी सीट पे बैठा रहा और ड्राइवर मुझसे बदतमीजी से बात करता रहा, तू तड़ाक करके बात करता रहा, मुझे कहता रहा, बार बार कहता रहा कि तुझे दिल्ली ही लेके जाऊँगा आज। फिर मेरी सिस्टर जो कि शिल्पी दत्ता है, एडवोकेट शिल्पी दत्ता है, मैंने जैसे उनको फ़ोन लगाया, क्योंकि मैं घबरा गई थी कि बस कहीं भी नहीं रोक रहे हैं, मैं कहाँ उतरूँ, अब मैं क्या करूँ। बाकी ये पैसेंजर मुझसे कहने लगे कि वहीं उतर जाओ और ऑटो लेके घर चली जाओ इतनी रात को, जो कि बहुत अनसेफ है हाईवे पे। मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, एडवोकेट शिल्पी दत्ता को। उन्होंने मुझसे कहा कि 112 पे मैं कॉल करूं। मैंने 112 पे कॉल किया। जैसे ही उन्होंने सुना कि मैंने 112 पे कॉल किया, तो उन्होंने बस यहाँ ला के खड़ी कर दी, और ड्राइवर ने ड्रिंक भी की हुई है। बहुत अनसेफ था मेरे लिए जर्नी, और बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था। पुलिस को शिकायत की आपने? मैंने पुलिस को शिकायत की, 112 पे कॉल किया, और मैंने अपने घर वालों को, अपने फैमिली वालों को कॉल किया। वो सब भी घबरा गए थे कि मैं इतनी रात को अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और इतना सब कुछ ऐसे फेस करना पड़ा। मैं अकेली थी, कोई भी नहीं था मेरे साथ। परिवार के लोग पहुंच गए थाने में इस वक्त? परिवार के लोग पहुंच गए हैं, और सर मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी किसी फेलो पैसेंजर ने भी ये नहीं कहा कि आप इस लड़की को उतार दीजिए, बल्कि मुझसे कहने लगे कि यहीं उतर जाओ और ऑटो लेके चली जाओ, तुम्हारी वजह से हम लेट नहीं होंगे। तो इस तरह का बिहेवियर मेरे साथ हुआ है आज। इस महिला की छोटी सिस्टर करनाल में एडवोकेट हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जब इन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत इन्हें सलाह दी कि डायल 112 की सहायता ली जाए। जब चालक और परिचालक ने सुना महिला का आरोप है, तो ये बस सीधी ला करके घरोंडा पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी कर दी। आखिरकार चालक और परिचालक ने बार बार महिला के आग्रह पर करनाल में बस के ब्रेक क्यों नहीं लगाए? जब बस को रोकना ही था तो करनाल में रोक सकते थे। बस घरोंडा थाना में पहुंच जाती है, लिखित रूप से शिकायत कर दी जाती है। चालक और परिचालक का पक्ष भी जानेंगे। आप तो एडवोकेट हैं, क्या कहना चाहेंगे? जब मेरी सिस्टर का मुझे फ़ोन आया, उस समय मैं इनको लेने आई थी सेक्टर 6 से। तो इनका मुझे कॉल आया कि उन्होंने 6 सेक्टर नहीं रोकी, शायद नमस्ते चौक या फिर देवीलाल चौक रोक देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने देवीलाल चौक भी नहीं रोकी, उन्होंने नमस्ते चौक भी नहीं रोकी।
उसके बाद जब मुझे पता चला कि नमस्ते चौक से भी बस आगे जा चुकी है, तब मैंने इसको सजेस्ट किया कि 112 नंबर पे कॉल करना चाहिए, और मैंने भी किया 112 नंबर पर कॉल। तब जाकर शायद उनको इसके कॉल के थ्रू पता लगा होगा कि ठीक है 112 पे कॉल चली गई है, और उन्होंने यहाँ पर लाकर इसको अभी करनाल से जस्ट स्कूटी पे यहाँ आए, स्कूटी पे पहुंचे हो? स्कूटी पे यहाँ आए। तो पुलिस जो को शिकायत दे दी हमें आपने? असुविधाएं जो भी हमें फेस करनी पड़ी, उसका अब हम क्या करें, अब हमें यही करना पड़ेगा कि हम कंप्लेंट दर्ज सरकार करा। से क्या आग्रह करना चाहोगे कि एक महिला को इस तरह से परेशान किया गया? सरकार से तो मैं यही आग्रह करती हूँ कि मुझे तो ये लग रहा है कि शायद जो ड्राइवर हैं इस बस के, उन्होंने ड्रिंक भी की हुई थी, और मैं बस ये चाहती हूँ कि उनका मेडिकल होना चाहिए। मेडिकल होना चाहिए। मेडिकल होना चाहिए आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर एक महिला के लिए कितना असुरक्षा भरा ट्रैवलिंग है। ड्राइवर ड्रिंक करके पी रहा है, ड्राइवर आपको आपके स्टॉप पे नहीं उतार रहा है, वो अपनी मर्जी से गाड़ी चलाता जा रहा है। आप रात हो गई है, अभी 9:30 ऑलमोस्ट होने वाले, मैं अपने घर नहीं पहुंची हूँ अब तक। मैं, मेरी सिस्टर, हम यहाँ पे हाईवे पे खड़े होकर आपको इंटरव्यू दे। किस तरह का ये बिहेवियर, इनकी वजह से हमें कितनी असुविधाएं उठानी पड़ रही है। सर, मैंने लिखित कंप्लेंट दर्ज करी है, और मैंने जितनी भी अपनी जो भी असुविधाएं मुझे हुई है उनके बारे में मैंने लिखित में कंप्लेंट दिया। एक महिला के साथ ये वाकया पेश आया है। बहरहाल लिखित रूप से घरोंडा पुलिस को शिकायत दे दी गई है। दुर्गा वाहिनी की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चालक और परिचालक से भी उनका पक्ष जानने का प्रयास करेंगे। जो आरोप हैं वो आपने सुने। इस वक्त बस के चालक और परिचालक दोनों ही हमारे साथ हैं, जिनके खिलाफ घरोंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई है। एक पक्ष आपने सुना, अब दूसरा पक्ष जान लेते हैं। आप बस के चालक हैं, परिचालक हैं? चालक हैं जी। क्या शुभ नाम है? राम कुमार। महिला आरोप लगा रही है कि वो पीपली से बैठी थी, करनाल उनको उतरना था, आपने बस से नहीं उतारा। नहीं जी, हमने बस स्टैंड पे गाड़ी रोकी है, चौकों पे गाड़ी लेके आए हैं। इसको आवाज़ भी मारी है, भाई 6 सेक्टर वाले, फलाने चौक वाले उतर लो, ये नहीं उतरी। नमस्ते चौक पे भी बोला है, नहीं उतरी। बोलो मेरे को गाड़ी वापसी घुमा के ले जाओ और मेरे को 6 सेक्टर छोड़ के आओ। नहीं, वो तो ये कह रही है कि ITI चौक से आपने बस फ्लाईओवर के ऊपर ले ली। वो कहते रही जी नहीं जी, हमने गाड़ी नीचे से ली है जी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर वो आरोप क्यों लगा रही है? आरोप 6 सेक्टर उतरना था, नमस्ते चौक पे आ गई। हाँ, बोला मेरे तो को वो तो वापसी। कह रही है कि नमस्ते चौक पे भी नहीं उतारा। नहीं, नमस्ते चौक पे मैंने सवारी तारी है, हाँ, नहीं उतरे तो फिर मैं उसमें जबरदस्ती। अच्छा। फिर महिला का आरोप है कि आपने ड्रिंक कर रखी थी, क्या सच है झूठ? नहीं, मैं दारू बीड़ी तक, कोई गुटखा तम्बाकू तक नहीं खाता। मैं मेरी मेडिकल करवाई जाए, इसी बात पे मैं निर्दोष जान के दोषी बनाया जा रहा है मेरे को। जी जी, खैर वो तो अभी जांच होगी, पुलिस जांच करेगी। परिचालक से भी बात कर लेते हैं। चालक का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने बस स्टैंड पर भी बस को रोका, सेक्टर 6 चौक पर भी रोका, नमस्ते चौक पर भी रोका। शराब का जो आरोप है, उन्होंने साफ बताया कि वो बीड़ी तक नहीं पीते, शराब तो दूर की बात है। परिचालक जी, आपका क्या नाम है? ये जो निशना का यही बात है, मन तो कुछ मैं तो पीछे टिकट बना रहा नहीं, तो वो ये कह रही है जी, मैंने उन्होंने आपको भी कहा जी बस रुकवा दो। वो ये कह रही है कि जी आप ड्राइवर को मिलो। हाँ, तो मेरे ने तो पीछे टिकट बना रहा था मामा भाई, मैंने तो बोल दिया आगे जाके बात कर लो, वहाँ खिड़की में उतार देगा। अच्छा।